तो चलो देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो शुरू। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बांग्लादेश के जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि दुनिया का कोई भी डेवलपिंग कंट्री कई बार सोचेगा चाइना से लोन लेने से पहले, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर जो श्रीलंका ने लोन लिए चाइना से और जो फिर श्रीलंका का हाल हुआ, ये दुनिया के सामने है। अब दुनिया बहुत हद तक अलर्ट है, कोई भी देश सीधा जंप नहीं करेगा बीआरआई पर। यह स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इन्होंने खुद ही यहाँ पर ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया कि बांग्लादेश कुछ खास नई इन्वेस्टमेंट, नए लोन चाइना से नहीं चाहता। वी आर नॉट लुकिंग एट चाइना फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेट रिलीफ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर पता है क्या है, कि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के वित्त मंत्री ऐसे ही सो के उठे, मीडिया के सामने गए और ये स्टेटमेंट दे दी। इस स्टेटमेंट के पीछे का बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली आपको जान के हैरानी होगी, चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, ये गए बांग्लादेश में। इनकी बांग्लादेश की विजिट बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी। फाइनली ये गए बांग्लादेश में। इन्होंने यहाँ पर खड़े होकर काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दी और जैसे ही ये वापस गए, पीछे से बांग्लादेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया कि हम चाइना से कोई लोन नहीं देंगे। कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो सकता है कि इन द फ्यूचर चाइना से लोन ले भी ना। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा। सुनने में आ रहा है बांग्लादेश में थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ये लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए, उनसे लोन मांगा है बांग्लादेश ने। इनके यहाँ पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो चुका है, लगातार हाइक्स हो रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो ऐसे टाइम में बांग्लादेश तो सोचेगा कि चाइना से चलो जल्दी से लोन ले लो, अभी के लिए कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो बांग्लादेश ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, चाइना के विदेश मंत्री वांग यी को बांग्लादेश का दौरा करने में ही बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली वांग यी कई महीनों से चाहते थे कि बांग्लादेश का टूर करने का इनको मौका मिले, मगर हर बार बांग्लादेश कहता था कि अभी हम लोग बिजी हैं, अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं, जो बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं, ये यूएस जा रहे हैं, ये इंडिया जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। चाइना के विदेश मंत्री को बहुत बार अपनी विजिट रीशेड्यूल करनी पड़ी, ट्रैवल डेट्स एडजस्ट करने पड़े बांग्लादेश के हिसाब से, तब जाकर फाइनली इनको मौका मिला बांग्लादेश में जाने का। और जब ये बांग्लादेश में पहुंचे भी, तब इनका कोई जरा भव्य वेलकम हुआ नहीं। और इसके कई रीजन है, बहुत से रीजन है। पहला रीजन तो मैं आपको ये बताता हूँ। रिसेंटली आपको पता होगा कि बांग्लादेश ने $3.86 बिलियन का एक बहुत लंबा ब्रिज, बांग्लादेश का सबसे लंबा ब्रिज किया इनॉग्रेट पद्मा रिवर पर। पद्मा रिवर ब्रिज एक मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी के लिए। नाउ बांग्लादेश की सरकार को गुस्सा तब आया जब आज से कुछ महीनों पहले शेख हसीना ने पद्मा ब्रिज को इनॉग्रेट किया। तब चाइना अचानक से खड़ा हो गया और यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखिए, ये है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कमाल, हमने एक ब्रिज बिल्ड किया बांग्लादेश में। बेसिकली चाइना ने क्या किया, इस ब्रिज का जो क्रेडिट है सारा खुद ले लिया और इंटरनेशनल मीडिया को यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये गरीब देश बांग्लादेश, देखो हम इसकी कैसे हेल्प करते हैं। बांग्लादेश की सरकार ये सब देखकर इतना एनॉयड हो गई कि इनको ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ा कि इस ब्रिज का कोई चाइना की फंडिंग से रिलेशन नहीं है, ये ब्रिज कंप्लीटली बांग्लादेश ने फंड किया है। चाइना ने यहाँ पर कुछ फंडिंग नहीं दी और ना ये ब्रिज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। उल्टा बांग्लादेश के साथ साथ साउथ कोरिया को भी यहाँ पर कूदना पड़ा चाइना को स्नब करने के लिए। साउथ कोरिया को ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ा कि ऐसा नहीं है कि चाइना की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सारी कंस्ट्रक्शन यहां पर देखी है। साउथ कोरिया की कंपनी है कोरिया एक्सप्रेसवे कॉर्पोरेशन, इन लोगों ने सुपरवाइज करी है पूरी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम भी साउथ कोरिया यहां पर संभालेगा। तो दोनों साउथ कोरिया और बांग्लादेश को लिटरली चाइना को पुश बैक करना पड़ा कि पद्मा ब्रिज का सारा क्रेडिट आप नहीं ले सकते झूठ फैलाकर। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश की सरकार में नाराजगी तब भी बढ़ गई जब चाइना का एक बड़ा अजीब सा प्रपोजल आया। इन्होंने ये कहा कि हम आपके बड़े शहरों में मेट्रो बना देंगे, बस इसके बदले में अपने स्मार्ट सिटी में ना हमको स्टेक दे दो। अब स्टेक का यहाँ पर रियल मतलब क्या था, बांग्लादेश की सरकार ने बताया नहीं कि चाइना क्या यहाँ पर जमीन मांग रहा था या फिर चाइना जो इनके ब्रिजेस हैं, जो सड़कें हैं, उनका जो टोल इकट्ठा होगा उसे प्रॉफिट मांग रहा था। मगर जहां तक मैं देख पा रहा हूं, चाइना के इस प्रपोजल से बांग्लादेश की सरकार खुश नहीं थी। तो पहले तो पद्मा ब्रिज वाला इशू, उसके बाद ये अजीब से चाइना के प्रपोजल जो चाइना यूजुअली देता है पाकिस्तान को या फिर जो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसा हुआ देश हो। मगर चाइना ने एक्चुअली मैं कहूंगा मिस कैलकुलेट कर लिया बांग्लादेश को। मैं आपको बता चुका हूं इन द पास्ट, बांग्लादेश के पास ऐसा नहीं है कि विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो गया है। आज भी आप अगर देखो तो $39-38 बिलियन के आसपास
इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, ये कंट्री बैंकरप्ट होने नहीं वाला। यहाँ पर पाकिस्तान, श्रीलंका जैसा हाल बिल्कुल नहीं है। तो एक कंट्री जो थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, वो ऐसे जो ऑफर है उनको सुन के थोड़ा गुस्सा फील करेगा और वो गुस्सा अपना दर्शाएंगे भी। अब इस सब के बाद ना, जब वैंग यी आए बांग्लादेश में, इन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से इनको सूट नहीं करती थी। वैंग यी ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया बांग्लादेश में खड़े होकर कि हम चाहते हैं, चाइना चाहता है कि बांग्लादेश उसकी साइड में हो जाए। अब ये देखो, जो ये लाइन है ना, इतनी कंट्रोवर्शियल है कि बांग्लादेश चाइना की साइड में हो जाए। अब इंडिया चाइना के रिलेशंस आज के समय कैसे हैं दुनिया को पता है। ऐसे समय बांग्लादेश को आप फोर्स क्यों करोगे कि आप साइड चूज करो? आपने कभी देखा है कि जयशंकर साहब ऐसी कमेंट दे? नहीं। जयशंकर साहब की आप कमेंट देखोगे बिल्कुल अलग टाइप की होती है। बहुत हाई लेवल के डिप्लोमेट रह चुके हैं, अब मिनिस्टर बने हैं। तो आप देखोगे जयशंकर साहब जब भी जाते हैं बांग्लादेश, ये कहती हैं कि बांग्लादेश इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। हम कभी ये नहीं कहते कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा रहे। ये स्टेटमेंट्स होती है एम्पायर्स की, राजाओं की, कि छोटे कंट्री हो तुम हमारे साथ खड़े रहो। हमारी अप्रोच और टाइप की होती है। और ऐसी स्टेटमेंट्स आप देखोगे बांग्लादेश में वेलकम भी की जाती है। वो भी प्रिविलेज फील करते हैं, वो भी खुश फील करते हैं ये देखकर कि इंडिया जैसा बड़ा कंट्री हमको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि वैंग यी की विजिट कंप्लीटली डिजास्टर्स थी। उसके अलावा देखो, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ऐसा नहीं है कि कोई बदला निकाला चाइना पे कि अच्छा तुम हमको ये कहोगे तो ये सुनो। नहीं, जो बांग्लादेश ने कहा है वो 100% सत्य भी है। बस इन्होंने ओपनली दुनिया के सामने सत्य बोल दिया। ऑलरेडी आप अगर देखो तो ये सारे देश जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये ऑफिशियली चाइना के डेट ट्रैप में आ चुके हैं। इन कंट्रीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन उठा रखा है चाइनीज कंपनी से। प्रॉब्लम यह है, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि लोन की शर्तें क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। सारी कंडीशंस कंप्लीटली हिडन होती है। नो वन नोस कि रियलिटी में यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके अलावा बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि चाइना काफी बार ना ऐसे देशों को लोन देके भूल जाता है। ये पूछता ही नहीं है कि ये पैसा किस प्रोजेक्ट पे लगाओगे, क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक 85 बार सर्वे करता है, चेक करता है कि जो हम पैसा दे रहे हैं किसी सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए, किसी रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, क्या ये इकोनॉमिकली फीसेबल है, क्या ये देश इस प्रोजेक्ट से पैसा कमा पाएगा। चाइना देखता ही नहीं है। ऑलमोस्ट चाइना चाहता है कि अभी बस आप लोन ले लो, लग्जरियस टाइम बिताओ 3-4 साल के लिए, बाद में हम लोन की वसूली करते करते आपको डेट ट्रैप पे फंसा देंगे, फिर आपके एसेट्स हो जाएंगे चाइना के। अब इस सब के बियॉन्ड अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो हर कंट्री पहले ना अच्छे से देखती है आसपास के माहौल क्या बना हुआ है, जो ये स्टेटमेंट देंगे क्या इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो बांग्लादेश को अब ये भी पता है कि चाइना आज से 5 साल पहले जो चाइना बन गया था कि बिल्कुल ब्लैंक चेकबुक, किसको बिलियन चाहिए अभी लो, अब चाइना वो भी नहीं रहा। जो रीसेंट वीडियो सामने आई है कि चाइना के बैंक्स के आगे टैंक खड़े हैं, दुनिया ने देखी है, दुनिया भी समझ गए हैं कि चाइना का भी जो हनीमून पीरियड था इकोनॉमी के हिसाब से ये खत्म होने को आ रहा है। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो जो नई इन्वेस्टमेंट्स थी इन पाकिस्तान एंड रशिया, ये बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी है। सिंस कोविड-19 मैं कहूंगा चाइना ने कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कहीं पर करी नहीं है। तो बांग्लादेश भी जानता है कि चाइना के पास अब कोई ऐसी जादू की छड़ी बची भी नहीं है जिससे रातों रात ये बांग्लादेश के सारे दुख दर्द ठीक कर देंगे। तो जो ये स्टेटमेंट है बाय बांग्लादेश, मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट आप महसूस करोगे साउथ एशिया में, इवन अफ्रीका में, दुनिया भर में सरकारें ये जो स्टेटमेंट है इस पर गौर करेगी। और आप देखोगे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अपने फेलियर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहेगा इन द नियर फ्यूचर। आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।